मैथ्स में जब हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो जब हम प्राइमरी क्लासेस में होते हैं क्लास 8 में, तो हमारे में किसी किसी बुक में एक टॉपिक होता है क्वाड्रिलेटरल, किसी स्कूल में बुक में लिखा होता है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके अंदर चार साइड होती है। ठीक है, ऐसा फिगर जिसमें चार साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल कई तरह के होते हैं: रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट। तो ये कई तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पैरेललोग्राम के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है जिसका लिंक इसी में रहेगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये अब मैं जो पूरा ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं तीन तरह के क्वाड्रिलेटरल्स एक साथ ले रही हूँ: रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। क्योंकि वैसे ये तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें बस बहुत थोड़ा सा अंतर होता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल और होता है जिसको ट्रेपीजियम भी कहते हैं, लेकिन क्लास 8 के कोर्स में वो नहीं है, तो वो मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले ही मैंने लाइन से इनको ऐसे कर दिया है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें चार साइड है। चार साइड हैं, आप देखिए 1, 2, 3 और 4। इसका हम नाम डाल देते हैं A, B, C और D। ठीक है, जो साइड्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ए बी साइड अपोजिट है सी डी के। ठीक, और एक टॉपिक आता है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट कौन सी हो गई? ए बी और ए डी। ठीक, आप बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है और डायगोनल क्या है। तो आपकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी और सी डी, क्योंकि ये लाइन देखिए इसके अपोजिट बनी हुई है। इसी तरह से ए डी और बी सी ये अपोजिट है। लेकिन अगर एडजेसेंट कहें तो एडजेसेंट का मतलब वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। और ये देखिए ये पॉइंट पे मिल रही है ना ए पे, तो लाइन वाली ए डी और ए बी ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। और अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो दोनों अपोजिट कोनों को मिला रही है, वर्टेक्स को मिला रही है, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो जो एसी लाइन ड्रॉ हो रही है ये डायगोनल है। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं कि रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको समझाने के बाद मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगी, आप प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना बेटा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती हैं। यानी अगर ये जो ए बी साइड है ये सी डी के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। और अगर मैं कहती हूँ आपसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के अपोजिट है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है। इसके बाद है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। देखिए यहाँ पर ये एंगल ए बन रहा है, यहाँ एंगल बी बन रहा है, यहाँ एंगल सी बन रहा है, यहाँ एंगल डी बन रहा है। इन सब की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए एक ये डायगोनल डला है, दूसरा डायगोनल मैंने ये दोनों वर्टेक्स से मिला दिया। ठीक, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा बांट रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये जो डायगोनल है ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ से ए ओ का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका ओ सी का भी रहेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ओ डी का डिस्टेंस होगा वो ओ बी का डिस्टेंस होगा। तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक, तो ये आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद आता है स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर है? रेक्टेंगल की देखिए दो साइडें बराबर थी, ये 5 तो ये 5, ये 3 तो ये 3। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है आपकी चारों साइड बराबर होती है। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर ये हमने कहा कि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो चारों साइड बराबर है। जैसे यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो यहाँ पर भी सारे एंगल्स
90 डिग्री होते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, बस ज़रा सा कहीं कोई अंतर है और वही बच्चे गड़बड़ करके गलत हो जाता है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो ना वो ज़रूर याद रखो। अब इसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके भी जो डायगोनल्स जाएंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ये जो डायगोनल है वो इस डायगोनल के बराबर है। तो मेन डिफरेंस रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या हुआ कि इसकी चारों साइड बराबर नहीं होती, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल एंड हियर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। In this case all the angles are of 90 degree. Here also we have all the angles are of 90 degree. Here also the diagonals bisect each other. Here also the diagonals bisect each other. Now I am going to study the case of the rhombus. ठीक है, rhombus जो है ये इसमें भी आपकी चारों साइड बराबर होती है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देखिए मैंने लिखा है ऑल द साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि अगर चारों साइड बराबर है और 90 डिग्री हो जाएगा तब तो ये सीधे सीधे क्या हो गया स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है कि चारों साइड इसमें भी बराबर है, चारों साइड इसमें भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। मैंने इसको लिखा नहीं है, एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तीसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें अगर हम डायगोनल्स डालते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज एंड दैट वन इज इक्वल टू दैट वन, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पर एक खास प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो वहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब इन दोनों डायगोनल के बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री है। इसका तो रोम्बस का मेन पॉइंट क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर डायगोनल्स यहाँ बीच में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका एंगल 90 डिग्री नहीं होता और चारों साइड इनकी इक्वल होती है। तो रोम्बस इज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो यू मस्ट रिमेंबर। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम सीधे रोम्बस से उठा रहे हैं, ठीक। तो ये एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, जहां पर AD जो है वो 7.5 है। AD की वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड BC एंड CD। वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस कि ये कितने सेंटीमीटर्स होगी। मैंने रोम्बस की आपको जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी वो ये थी कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका क्या होगा, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जो साइड AD है ये बराबर हो जाएगी साइड BC के और बराबर हो जाएगी साइड CD की। तो ये तीनों ही साइड कितने सेंटीमीटर हो गई 7.5 सेंटीमीटर। ये भी 7.5, ये भी 7.5 और ये भी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कि एंगल A की वैल्यू 74 डिग्री है, ठीक। हमें एंगल B और एंगल C बताना है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। हम इसको कैसे बताएंगे। रोम्बस में मैंने कहा था कि जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, है ना। तो आप देख रहे हो ना ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये 74 डिग्री है। तो रोम्बस की एक पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका ये कोई रोम्बस है तो इसमें आपका जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। अगर मैंने इसको A माना और ये मान लीजिए एंगल C है,
तो ये दोनों एंगल अपोजिट हो गए। तो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 74 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 74। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको एंगल बी पता करना है। क्या पता करना है? एंगल बी। अब मैं आपको वो सिखाने जा रही हूँ। इसको पता करने के लिए ये है कि अगर आप ध्यान से देखो और हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, ये देखिए, तो आपकी ये जो पूरी लाइन है इस पूरी लाइन के पैरेलल हो गई। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई, जो इन दोनों लाइनों को काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये मान लीजिए x है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री है। बिकॉज एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? मैं इसको रब कर दे रही हूँ। यानी ये b है, तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका 74 डिग्री, ये x हो गया और ये 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 74। 10 में से 4 गया 6, 0, 1। तो एंगल b की वैल्यू कितनी हो गई? 106। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, अभी मैं आपसे कहूँ कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसके अपोजिट है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो ये अगर 106 है तो ये भी 106। मेरे ख्याल से रोम्बस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ ऑब्जर्व द सेकेंड पैटर्न ऑफ द रोम्बस। ये एक रोम्बस है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 38 डिग्री है, यानी BAC इतना दिया हुआ है। ये पूरा एंगल ए नहीं दिया हुआ है, केवल ये आधा एंगल ए दिया हुआ है, BAC 38 डिग्री। और हमको ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। हम एक एक करके एंगल निकालेंगे। तो पहला एंगल है ACB, यानी अगर ये हमारा रोम्बस जा रहा है तो हमको ये दिया हुआ है 38 डिग्री, A, B, C और D, और हमको कहा जा रहा है ACB बताइए, ACB ये बताइए। ठीक, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको निकालेंगे तो ये एक रोम्बस है, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABCD इज रोम्बस, तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक, एक प्रॉपर्टी हम बताएं कि अगर कोई ट्रायंगल होता है और उसकी दोनों साइडें इक्वल होती है तो उसके दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 38 डिग्री है, तो ये भी 38 डिग्री। क्लियर? तो एंगल ACB इज इक्वल टू 38 डिग्री, क्यों? विच इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड पार्ट, DAC, यानी कौन सा एंगल? DAC, यानी ये वाला एंगल। ठीक, अब ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्योंकि ये रोम्बस है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये दो लाइंस जा रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और यहाँ से एक ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन आपकी कौन सी है? A और C, और ये आपकी इक्वल है। तो आपका ये एंगल जो होगा वो ये एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स।
एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है, और आपका रीजन क्या हो जाएगा, सॉरी, अल्टरनेट एंगल। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। फिनिश। अब सेम पैटर्न पर आप चलो तो ये भी आपका कितना है, 38। ठीक, और आपको थर्ड निकालना है अब, ए डी सी। कौन सा निकालना है अब, ए डी सी, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल हो गया और ये एंगल, यानी यहाँ पे आपकी दो लाइनें हैं। एक लाइन आपकी ए बी हो गई, एक लाइन आपकी ये सी डी जा रही है। ठीक है, और आपका यहां से ऐसे लाइन जा रहा है और ये लाइन दोनों मिला के 38 प्लस 38, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो पूरा एंगल ए कितना हो जाएगा, 38 प्लस 38, तभी तो ये पूरा एंगल ए आएगा। तो यानी एंगल बी ए डी, देखिए बी ए डी चले जाओ, तब ये पूरा एंगल ए होगा, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये 38 प्लस 38, तभी तो ये पूरा एंगल ए होगा, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 8 16, 3 3 6 1 7, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको माइनस किया, 180 में से 76, 10 में से 6 गया 4, ये 0, ये 1, तो आपका एंगल ए डी सी कितना आ गया, 104। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया अच्छी तरह? नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एंगल ए डी पी, ये पता करना है। ठीक, अगर यहाँ ये हम देखें तो वो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये पूरा एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना आया था, 62 डिग्री। क्लियर? तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, आप 90 में से 62 माइनस कर देंगे, या दूसरी तरीके से क्या कर सकते हो, आपका ये कितना है, 124, ये आपका कितना है, 124, और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 124, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि देखिए ये दो लाइनें कट कर रही हैं, और ये कितना है, 124, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 124। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट, और उसके बाद आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो आप उसके बाद निकाल सकते हैं। या आप क्या करेंगे कि आपने ये टोटल एंगल कितना होता है, 90, तो 90 में से आप 62 माइनस करिए। आप ऐसे कर सकते हो, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी प्लस एंगल पी ए बी। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 62 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 62, दैट इज 28 डिग्री। और एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल साइड्स है। तो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी टी विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। या तो आप इस तरह करो, या आप इसको वर्टिकली अपोजिट लेके दोनों को बराबर करके, जैसे इसमें मैंने किया था वैसे कर सकते हो। ठीक है,
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्क्वायर। स्क्वायर सुनते ही आदमी सोचता है कि बहुत इजी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं, थोड़ी सी घुमा के बच्चों के लिए दिक्कत करती हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये दो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं और दोनों ही मैं कह रही हूँ स्क्वायर है। तो मैं पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि पी क्यू की वैल्यू 3x - 7 है, क्यू आर की वैल्यू x + 3 है, और हमसे कहा गया है कि आप पी एस की लेंथ बताइए, ये लेंथ बताइए। तो पहली बात, ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी। तो पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू आर एस। चारों साइड बराबर है, यानी पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो यानी 3x - 7 इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई। आप x यहाँ ले आओ, 3x - x, ये -7 है, आप उधर लेकर के जाओगे तो 3 + 7, ये आपका 2x हो जाएगा, ये 10, तो x की वैल्यू हो गई 10/2, यानी आप डिवाइड करोगे और आपका आंसर क्या आएगा 5। लेकिन 5 आंसर नहीं है, आपको लेंथ निकालनी है। या तो आप 3x - 7 में रखो या आप x + 3 में रखो, और दोनों में आप किसी में भी रखोगे आंसर सेम आएगा। आप इसको चेक कर सकते हो। अगर हमने 5 रखा, देखिए 3x - 7 में, तो 5 3 = 15 - 7, देखिए कितना आया 8। और अगर हम x + 3 में रखते हैं तो देखिए 5 + 3 कितना आ गया 8, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। नाउ दिस इज अगेन ए स्क्वायर पी क्यू आर एस, और आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू एस 5x, क्यू एक्स देखिए ये डायगोनल है, साइड नहीं दी हुई है। इसी तरह से आर पी, ये भी डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दी हुई है। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यानी हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक, 8 इधर आ गया, 9x - 5x, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, QS इज इक्वल टू 5 × x विच इज इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरे में रखते हैं देखिए, तो 9x - 8, यानी 9 × 2 - 8, 18 - 8, देखिए 10 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों डायगोनल सेम आ गए। तो यानी स्क्वायर की क्या खास बात हो गई, उसकी चारों साइडें बराबर, और आधा आधा नहीं, पूरा पूरा उसका फुल डायगोनल, 2 डायगोनल बनेंगे और दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। ओके।